नमस्कार दोस्तों, टेक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास क्लाइंट आता है, उनका यही क्वेश्चन रहता है, सर मैंने अपने ही पैसा कैश विड्रॉल किया था बैंक से और मेरा सरकार ने टीडीएस काट ली। सर ऐसा क्यों होता है? इनकम टैक्स का टीडीएस में एक सेक्शन है 194N। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट बैंक से विड्रॉल करता है तो इस पर गवर्नमेंट टीडीएस काट लेती है। तो यह कितना काटती है, कब काट सकती है, ये सब जानने के पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सेक्शन 194N यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जैसे यह फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से चालू हुआ है, तो 1 अप्रैल 2025 से वो 31 मार्च 2026 के बीच में अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए तक कैश विड्रॉल करता है, वो किसी भी बैंक से करता हो या पोस्ट ऑफिस से करता हो, और उसने पिछले 3 साल में अपने इनकम टैक्स के ITR फिल नहीं किए हैं, तो उसका गवर्नमेंट 1% टीडीएस काट लेती है। अगर उस व्यक्ति ने अपने पिछले 3 सालों में अपने ITR फाइल किए हैं तो वह 1 करोड़ तक कैश विड्रॉल कर सकता है, और उसके ऊपर जगह उसका जाएगा तब उसका 1% टीडीएस कटेगा। इसके अलावा अगर मैंने ITR फाइल नहीं किए हैं तो 20 लाख के ऊपर मेरा 2%, और उसके ऊपर अगर 1 करोड़ तक जाता है तो मेरा 5% टीडीएस कटेगा। अगर इसके अलावा सर, अगर मैं बैंक हूँ या कियो सेंटर चलाता हूँ बैंक के थ्रू, या अगर मेरा एग्रीकल्चर के माध्यम से कोई बिजनेस है, तो अगर ऐसे बिजनेस होते हैं या कियो सेंटर होते हैं तो इन लोगों का गवर्नमेंट स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के तहत इस चीज़ से छूट देती है कि वह एक स्पेसिफिक लिमिट के बाहर भी अगर कैश विड्रॉल करते हैं अपने अकाउंट से तो इनका टीडीएस नहीं काटा जाता। हाँ सर, मेरा अगर एक ही बैंक में 2 खाते हैं तो क्या मेरा तो भी विड्रॉल अलग अलग अकाउंट से करता हूँ तो मेरा टीडीएस कटेगा? हाँ, अगर मेरा एक सेविंग अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है, पर मेरा जो कहते हैं कस्टमर आईडी नंबर होता है बैंक का वो एक ही होगा, तो इसलिए अगर मैं दोनों अकाउंट को मिलाकर भी अगर 20 लाख से ज्यादा उस बैंक से विड्रॉल कर लेता हूँ कैश, तो मेरा टीडीएस कटेगा। हाँ, अगर मैं 3 साल से ITR फाइल करता हूँ तो मेरी लिमिट 1 करोड़ तक की हो जाती है। इसके लिए मुझे अपने ITR बैंक में सबमिट करना पड़ेगा, या मैं इनकम टैक्स की साइट में जाके चेक कर सकता हूँ अपना पैन नंबर डाल के कि मुझे कौन सी चीज अप्लीकेबल हो रही है। धन्यवाद।